हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के लेक्चर 2 है, क्योंकि पहला लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शंस, ओके, व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप्स ऑफ लिगेंड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, ये सब डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो ज्योमेट्री है और जो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो हाइब्रिडाइजेशंस और जो मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये तीन चीज पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहले ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन पॉइंट हम लोगों को समझना होगा, उसके बाद ये टेबल भी समझना होगा, उसके बाद ही हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझ पाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट में क्या लिखा है, द मेन assumption ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह बोला जाता है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और सेकेंड पॉइंट में यह बोला गया है, द सेंट्रल मेटल एटम मेक्स अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लिगेंड से आने वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वो अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जनरेट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है। पॉइंट नंबर 3 में यह बोला गया है, द वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द CMA हाइब्रिडाइज टू गिव ए न्यू सेट ऑफ equivalent orbitals called hybrid orbitals. This is very important. Hybrid orbitals. These hybrid orbitals decide the nature of the geometry of the complex. मतलब यहाँ पर ये है कि सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से आने वाली इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए अपना जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है उसको हाइब्रिडाइज करता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्योर ऑर्बिटल के कंपेयर में वैलेंस और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इसीलिए मेटल अपने जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है उसको हाइब्रिडाइज करता है, और डिपेंडिंग ऑन कितना लिगेंड आएगा उसके हिसाब से वो अपने वैलेंस ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करता है, और हाइब्रिडाइज करने के बाद उसमें लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, और उसके बाद लिगेंड और मेटल के बीच में फॉर्म होता है एक कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर, ये जो टेबल है, ये टेबल से एक बहुत बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ज्योमेट्री क्या होने वाला है, ओके, और उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। देखिए, पहला बात है कि ये जो टेबल है इसको समझने के लिए वी नीड द इंफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे मान लेते कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये कंपाउंड है NiCl4 -2। इसमें देखिए निकल इज अटैच विथ 4Cl, दैट मींस निकल इज कोऑर्डिनेटेड बाय 4 bonds. So the coordination number of nickel in this coordination compounds or ion is 4, ठीक है, बिकॉज निकल इज अटैच विथ 4Cl by 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर मान लेते हैं कि ऐसा एग्जांपल आए कि जिसमें है CONH3 होल 6 और +3, ऐसा एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, यू कैन सी दैट कि कोबाल्ट इज अटैच विथ 6 अमोनिया by 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट विल बी 6. Okay, so coordination number is very important. You can write the definition of coordination number also. Coordination number means the number of coordinate bond attached with the central metal atom is called the coordination number. तो देखिए ये पहला 3 पॉइंट तुम लोग लिख लो, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ही हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसमें मेन जो कंक्लूजन है ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बोला गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए
एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। कौन डोनर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल इज द डोनर, मेटल इलेक्ट्रॉन सॉरी लिगेंड इज द डोनर, मेटल इज द एक्सेप्टर। लेकिन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखता है? मेटल उस इलेक्ट्रॉन को रखता है बहुत सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मेटल कैसे बनाता है? अपने जो वैलेंस ऑर्बिटल है, वैलेंस प्योर ऑर्बिटल्स है, उसको हाइब्रिडाइज करने के बाद। अब किस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? बहुत सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं sp3, हो सकता है dsp2, हो सकता है sp3d2, d2sp3, sp3d, ये सब टाइप के हाइब्रिडाइजेशन मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से क्या क्या हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ऑप्शन है, sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। अब जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन क्या है sp3, क्या है dsp2, ये डिटेल्स हम अभी इसके बाद करके दिखाएंगे। अभी के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर है तो दो ऑप्शन हो सकता है। द सेंट्रल मेटल कैन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशंस or the central metal can have dsp2 hybridizations. If the central metal is attached with the sp3 hybridizations, then the geometry of the coordinate ion will be tetrahedral. Okay. If dsp2, then it will be square planar. अब क्या होता है स्क्वायर प्लानर, क्या होता है टेट्राहेड्रल, अगर ये आइडिया नहीं है इसके बाद हम दिखा देंगे। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहिए, यहां पर एक और चीज लिखा है जो है लिगेंड्स के टाइप। देखो लिगेंड्स यहां पर ये है, एक कंफ्यूजन ये आ सकते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 में कब sp3 होगा और कब dsp2 होगा, वो डिसाइड करेगा कि लिगेंड कैसा है। अगर सारे लिगेंड वीक फील्ड होगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये भी हम इसके बाद क्लियर करेंगे कि कौन सा लिगेंड वीक फील्ड होता है। लिगेंड भी दो टाइप के हो सकता है, कुछ लिगेंड वीक फील्ड होता है और कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड अगर होगा तो जनरली बोल रहे हैं sp3 होता है और उसके हिसाब से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो dsp2 और उसके हिसाब से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी सेम है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d और ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन ये भी तुम लोग लिख लेना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp3, लेकिन ज्योमेट्री फिर भी होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यहां पर भी दो ऑप्शन है, वीक फील्ड लिगेंड में होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? सेंट्रल मेटल एटम, और ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट आयन होगा ऑक्टाहेड्रल। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री एक ही आता है, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन कुछ भी हो, sp3d2 हो और d2sp3 हो। अभी अगर ये सब चीज क्लियर नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो, इसके बाद ही हम जब एक्सपेंड करेंगे धीरे धीरे डिटेल्स में एक्सपेंड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होना होगा। ठीक है, यहां पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लिगेंड वीक फील्ड हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा लेकिन ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। एक और चीज बता रहे हैं कि अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट होगा तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नहीं तो बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन एस से स्टार्ट हुआ जैसे sp3, sp3d2, sp3d, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, वो होगा तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या है ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सारे चीज डिटेल्स में हम लोग इसके बाद 1 by 1 एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तुम लोग ये सारे चीज लिख लो। ठीक है, एक बेसिक डिस्कशन कर दिए लेकिन डिटेल्स डिस्कशन इसके बाद है। ठीक है, तो देखो ये लिख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज में जा रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग अभी रब कर दे रहे हैं। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हर साल क्वेश्चन आता है, एक कॉम्प्लेक्स दे देगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा और उससे ये पूछेगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन एंड व्हाट इज द
हाइब्रिडाइजेशंस, तो ये और व्हाट इज द मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो तीनों चीज तभी पता चलेगा जब तुम्हारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंफॉर्मेशन होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, पहला एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। अच्छा एक चीज पहले क्लियर कर देते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है। देखो ये इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा बेटर क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इस सीरीज का वो है, इसके बाद हम करेंगे तुम्हारा आइसोमेरिएशंस, मतलब आइसोमेरिएशन के बाद भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेक्चर 3 में आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद हम लोग करेंगे जो है आइसोमेरिएशन। तो आइसोमेरिएशन के बाद मतलब जो आइसोमर फॉर्मेशंस है वो करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखो वीक फील्ड लिगेंड में क्या है, वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन है। देखो वीक फील्ड लिगेंड क्या क्या हो सकता है, जैसे F माइनस मतलब फ्लोरिडो, उसके बाद हो सकता है Cl माइनस मतलब क्लोरिडो, उसके बाद Br माइनस ब्रोमिडो और I माइनस आयोडिडो। ये सब लिगेंड को तुम वीक फील्ड मान के चल सकते हो, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन होता है ये भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हो सकता है En मतलब इथिलीन डायामीन और इथेन 1,2 डायामीन। ये सब लिगेंड के बारे में मेरा लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में है। अगर तुम लोग ये वीडियो से देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लेक्चर नंबर 1 पहले देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। ये En है, उसके बाद CO है, CO हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोनिल। उसके बाद और क्या हो सकता है, NH3, तो ये एक्सेट्रा, ये सब कुछ लिगेंड ऐसा है। Cl माइनस भी हो सकता है, साइनिडो, ये सब कुछ लिगेंड ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और उसके पहले क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 3 में, तो उसमें ये चीज हम लोग और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देखो तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं जो है एनाइन। ये पहला मेरा एग्जांपल्स है, NiCl होल 4 -2। देखो ये पहला, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये अकॉर्ड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और कोऑर्डिनेट आयन भी बोल सकते हो, ये दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस आयन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ द निकल, बिकॉज निकल इज द सेंट्रल मेटल एटम, एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्या ये पैरामैग्नेटिक है और क्या ये डायमैग्नेटिक है। तो देखो पहला बात है, अगर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट से भी जान सकते हैं और डिटेल्स में भी जान सकते हैं। शॉर्टकट में क्या है, देखो यहां पर लिगेंड क्या है, Cl माइनस है, और Cl माइनस अभी देखें कि वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये तो क्लियर हो गया कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्लियर हो गया वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा यहां पर निकल के कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब Cn इज 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और वीक फील्ड लिगेंड हाइब्रिडेशन क्या होता है अभी बोले, प्लीज देखो वो टेबल देखो, उसमें क्या होता है हाइब्रिडेशन। एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, जनरली क्या होता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, मैच भी नहीं भी कर सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है, वो है sp3, और उसके हिसाब से ज्योमेट्री क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए हम लोग को डिटेल्स में जाना ही होगा। अब ये दो इंफॉर्मेशन आया, ये दो इंफॉर्मेशन हम प्रूव करके दिखाएंगे, कैसे sp3 आ रहा है, कैसे टेट्राहेड्रल आ रहा है। देखो पहला बात है, यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, क्योंकि निकल का तुम अगर x लो, Cl का -1 होता है, तो -1 × 4 तो -4 हो गया, टोटल -2, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2 है। अच्छा हम लोग स्टार्ट करेंगे निकल 0 से, निकल 0 मतलब एटॉमिक निकल ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। ये निकल 0 है, याद रखो ये न्यूट्रल निकल है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में निकल क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में निकल +2 स्टेट में है। तो +2 स्टेट डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग निकल 0 स्टेट में करेंगे, उसके बाद +2 स्टेट में करेंगे, ठीक है। 0 स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, देखो आर्गन 18 3d8 4s2, और उसके बाद 4p0 लेते हैं, ले सकते हैं 4p0 है, 4p0 हम लोग ले सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में निकल +2 स्टेट में है, तो अभी हम लोग को जाना होगा +2 स्टेट में। तो +2 स्टेट में अगर हम लोग जाएंगे, ये हो गया +2 स्टेट में, कर देते हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं +2। तो +2 स्टेट में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, ठीक है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, 2 +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेटेड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये हो गया उस निकेल का जो निकल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। 4s 0 हो जाएगा, हाँ ठीक है। देखो यहां पर ये पूरा कहानी दिखाया जाएगा कि कैसे निकल जो एक सेंट्रल मेटल एटम है और Cl-, 4 Cl- यहाँ पर लिगेंड जो है वो दोनों का वो मतलब Cl- और निकल का जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रहा है कि निकल जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, सेंट्रल मेटल एटम अपना कुछ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन को रखता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। वो पूरा कहानी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कैसे निकल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, कौन सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करेगा उसका भी एक आइडिया मिल चुका है, थोड़ा बहुत आइडिया, वो है sp3, ठीक है। उसके बाद तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, उसके बाद लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो ये कुछ करने वाले हैं, ये प्लान है, तो प्लान पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो +2 वाले निकल मेरे पास ये है, ये +2 वाले निकल है जिसमें इसका 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका 4s 0 है और 4 भी 0 है। तो 3d इसमें देखो 3d में क्या है, 3d में देखते हैं 3d में हाउ मेनी 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग हुन्स रूल और मल्टीप्लिसिटी पुट करेंगे तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर देखो 2 ऑर्बिटल ऐसा है जो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब आई थिंक सबको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन 1 ऑर्बिटल, लेकिन इसका 4s, ये 3d है इसका। अब उसका 4s देखो, उसका 4s तो खाली है और उसके बाद उसका 4p, तो 4p भी उसका खाली है, ठीक है। तो ये हो गया निकल +2 स्टेट में। अब देखो निकल क्या करेगा, लिगेंड यहाँ पर जो लिगेंड जो आने वाला लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फेवर करेगा। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को करने के लिए, अच्छा अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नहीं पता है, अगर कोई केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन किसी को कुछ भी पता नहीं है, तो एक बेसिक आइडिया हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ये है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है द मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स एज लाइक s to px py pz। तो प्योर ऑर्बिटल जब मिक्स होता है और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो वो यहां पर भी होगा। यहां पर क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब यहां पर 1s के साथ 3p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है, हमको पता है कि px py और pz, ये 3 p ऑर्बिटल होता है। इसका नाम px है, इसका नाम py है, इसका नाम pz है। तो ये ऑर्बिटल क्या करेगा, ये चारों ऑर्बिटल्स क्या करेगा, मिक्स होगा, और मिक्स होकर क्या बनाएगा, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। लेकिन बनाने के बाद किसी का भी नाम s और किसी का भी नाम p नहीं होगा, सबका नाम sp3 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 हो जाएगा। तो देखो हम लोग करते हैं वही प्रोसेस, हम लोग कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आफ्टर हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, देखो मिक्सिंग कितना हो रहा है, 4 मिक्सिंग हो रहा है, 4 प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग हो रहा है, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कितना फॉर्म होगा, 4 फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहां पर निकल वही निकल है, अभी भी Cl तो आया नहीं है, तो निकल के पास 3d जैसा था वही होगा, ठीक है, 3d जैसा था वही 3d रहेगा उसके पास, ठीक है। 4s, अभी 4s 1 4s और 3 4p को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा, सब लोग सब मिल गया। अब सब बन गया sp3 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 sp3, ऐसा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। देखो ऐसा सब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। यही चीज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पॉइंट नंबर 3 में भी बोला गया है कि व्हाट द सेंट्रल मेटल एटम विल डू, सेंट्रल मेटल एटम विल make the hybridizations of the valence
ऑर्बिटल्स, बैलेंस प्योर ऑर्बिटल। तो वही काम यहां पर किया, ये था बैलेंस ऑर्बिटल्स, प्योर बैलेंस ऑर्बिटल्स, जिसका हाइब्रिडेशन हुआ, जिसका मिक्सिंग हुआ। लेकिन मिक्सिंग ऐसा हुआ कि उसमें एक s और 3 p मिक्स हुआ है, इसलिए नाम दे रहे हैं sp3। बहुत लोगों को नहीं पता कि sp3 क्यों बोलते हैं, बिकॉज इन sp3 हाइब्रिडेशन वी मिक्स 1 s ऑर्बिटल विद 3 p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स लाइक px, py एंड pz। तो जो यहां पर किए, लेकिन मिक्स होने के बाद you will not get s, you will not get p, you will get only sp3, sp3, sp3 and sp3। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि अब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स ये 4 sp3, तो 4 लिगेंड है, हिसाब इतना क्लियर है। देखो 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल, स्टेबल हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल रेडी है। तो उसके बाद क्या होगा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म होगा। तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होकर क्या होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये फाइनली ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं 4Cl माइनस। तो एक Cl माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, मतलब बॉन्ड करने के लिए। ऐसा तो 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर, तो उसमें से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ये क्या करेगा? इसमें डोनेटेड होगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। देखो 4 Cl माइनस है, हर Cl माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये जो sp3 है इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें रहा है। एक Cl माइनस का यहाँ पर गया, दूसरा का इसका, तीसरा का इसका, चौथा का यहाँ पर जाएगा। तो इसके बाद कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा? कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब ये अंदर अंदर हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है? बीच में निकल है, ठीक है। ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड क्या है? टेट्राहेड्रल, sp3 हो गया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेट्राहेड्रल हम लोग करेंगे। तो Cl टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसा होता है, यू ऑल नो। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये जो डोनेट हो रहा है उसका रिजल्ट यहां पर आ रहा है। देखो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसका रिजल्ट यहां पर आ रहा है। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अंडरस्टूड? बाहर में चार्ज क्या होगा? बाहर में चार्ज होगा +2 तो नहीं होगा, क्या होगा? -2 होगा। तो ये ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। यहां पर थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो हो गया, ज्योमेट्री तो कर दिए। अब वहां पर हम लोग करते हैं, अब आगे निकल के साथ Cl भी आ चुका है, तो फाइनली कंपाउंड बन चुका है NiCl4 -2। तो NiCl4 -2 में क्या होगा? ये था 3D था, ये निकल का अपना 3D था, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो क्रॉस इलेक्ट्रॉन है ये 3D है, और ये क्या है? ये sp3 है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये निकल का खुद का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो क्रॉस करके जो इलेक्ट्रॉन दिखाए ये लिगेंड से आने वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4 लिगेंड से आने वाला 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब देखो, अब ये निकल का पूरा कहानी है, निकल के अपना 3D और लिगेंड से अपना इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड से मिलने वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखो, क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। अनपेयर्ड किसको बोलते हैं? इफ अगर एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अगर ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता और यहाँ पर भी पेयर्ड होता तो उसको हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पर पेयर्ड, ये भी पेयर्ड है, ये पेयर्ड, ये सारे पेयर्ड है, ये पहला 3 पेयर्ड है, लेकिन लास्ट के जो 2 है वो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो कंपाउंड बन जाता है फाइनली पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आएगा? मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आएगा ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका फॉर्मूला आता है √n × n + 2
बोर मैग्नेटॉन। तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, 2 + 2, मतलब यहाँ पर हो गया 4√8 आएगा, √8 मतलब हो गया 2√2 बोर मैग्नेटॉन। तो ये सब कुछ, ये फाइनल था, सब कुछ मिल गया। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4 से हम लोग स्टार्ट किए थे, हाइब्रिडेशन sp3 प्रूव हो गया, ज्योमेट्री sp3 प्रूव हो गया। तो ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोन पेयर तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता तो डायमैग्नेटिक होता। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंटम इस फॉर्मूला से आ जाते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ रहा है, 2√2 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लो। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सेकंड एग्जांपल्स कर रहे हैं। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में वो क्या है, वीडियो को पूरा देखो क्योंकि एक एग्जांपल से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स करना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कर रहे हैं NiCN4। याद करो Cn माइनस क्या था, यहां पर Cn माइनस लिगेंड है और Cn माइनस क्या था, याद करो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी 4 Cn माइनस है, 4 लिगेंड है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 नहीं होगा, dsp2 होगा। ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जनरली ये dsp2 होता है ऐसा, लेकिन करके देखना होगा। उसके बाद उस अगर dsp2 होगा तो एक बात कंफर्म है कि ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो dsp2 कैसे हो सकता है, क्या dsp2 होने का पॉसिबिलिटी है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, बाय चांस बहुत रेयर केस में कभी कभी हो जाता है तो sp3 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। देखो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो निकल अगर हम लोग +2 से ही स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट ना करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18 3d8 4s0 4p0। कहां से स्टार्ट किए, +2 से, +2 निकल से स्टार्ट किए, याद रखना। तो 3d8 मतलब फिर से वही 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4s ये 3d है, उसके बाद 4s है, ये 4s है, उसके बाद 4p है। लेकिन यहां पर देखो, अब यहां पर करना होगा dsp2। dsp2 का मतलब होता है जिसमें हम लोग करेंगे, हम लोग जो अंदर वाले जो d है उसका एक ऑर्बिटल लेना होगा। जैसे लास्ट बार क्या था, sp3 था तो हम लोग s ले रहे थे, 3p ऑर्बिटल ले रहे थे। इस बार क्या करेंगे, dsp2 है तो एक d लेंगे, एक अंदर वाला d लेंगे और दो, एक अंदर वाला d लेंगे, एक s लेंगे, बाहर वाला s और दो बाहर वाला p लेंगे। ऑब्वियसली d पहले है, बाद में तो d नहीं है तो बाहर वाला d लेते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल क्यों, बिकॉज वी आर यूजिंग इनर d n-1 d ऑर्बिटल वी आर यूजिंग, क्योंकि बाहर जो है ना वो 4 है तो n-1 d मतलब अंदर वाला d हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे। बाहर वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे, जो पहला एग्जांपल था उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी देखो यहाँ पर अगर हम लोग को d करना है, अंदर वाला d लेना है, मतलब यहाँ पर 5 d का ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्बिटल तो खाली होना होगा ना, खाली तो लेना होगा ना। बिना खाली ऑर्बिटल मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल के तो हाइब्रिडेशन हम लोग लास्ट बार नहीं किए तो इस बार भी नहीं करेंगे, है ना।
तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे शिफ्ट कर देंगे। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं पेयरिंग करेंगे। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है पेयरिंग कौन हेल्प कर रहा है? ये जो Cn माइनस जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन प्रेजेंस ऑफ, ये लिख देते क्यों ऐसा हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इस चीज को हेल्प कर रहा है। वीक फील्ड लिगेंड इस चीज को नहीं कर सकता, ये पेयरिंग स्टेप को नहीं कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही कर सकता है। तो पेयरिंग होने के बाद 3D में एक ऑर्बिटल अभी खाली हो जाएगा। ऐसा मत लिखना, जैसे हुंड रूल बोलते हैं वैसे लिखना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक ऑर्बिटल यहां पर खाली रहेगा। 4s तो पहले से खाली था, ये 3D है, 4s तो पहले से खाली था, और उसके साथ साथ कौन है, 4p भी है, ठीक है। अब देखो, अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए सिचुएशन एकदम आइडियल है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये वाला D, ये वाला S और 2 P लेंगे, ठीक है। 3D जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन 3D में अभी 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना ऑर्बिटल, कितना प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना मिलेगा, वो भी 4 मिलेगा। यही रूल होता है, ठीक है। तो अब आ गया मेरा DsP2, सारे DsP2 है, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। ये जो P, एक P क्या होगा, ये P खाली रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा, एक P बच गया। अब देखो ये खाली, ये वैकेंट हाइब्रिडाइज DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसके लिए बना, वही रीजन है कि लिगेंड आएगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। कितना लिगेंड आ रहा है, 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड के 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए यहाँ पर 4 वैकेंट DsP2 ऑर्बिटल रेडी है। प्रीवियस सिचुएशन जैसा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, तो यहाँ पर 4Cn माइनस है, 4Cn माइनस, एक Cn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये इस कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। लेकिन अभी देखो DsP2 बन गया है, फाइनल DsP2 हम लोग बना दिए हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो उसको हम लोग कर रहे हैं साइड बाय साइड, बीच में निकल होगा, एक थोड़ा सा स्क्वायर प्लेन जैसा इमेजिन करो, एक इमेजिनरी स्क्वायर प्लेन कर, ये बॉन्ड नहीं है, इसको बॉन्ड मत समझो, ये जस्ट इमेजिनरी लाइन है, निकल है, एक कॉर्नर में स्क्वायर प्लेनर ऐसा ही होता है। यहां पर Cn रहेगा, यहां पर Cn रहेगा, यहां पर Cn रहेगा, और यहां पर Cn रहेगा, Cn माइनस 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 माइनस। कौन सा बॉन्ड कर रहे हैं, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहे हैं। कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहे हैं, सोचो, ये इलेक्ट्रॉन दे के, इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इस बॉन्ड को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, देखने में चलेगा। तो ये बन गया स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, ठीक है। तो क्या होगा, फाइनल लास्ट लाइन ये है, लिगेंड्स का 4 लिगेंड के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये लिगेंड्स से आने वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको क्रॉस से दिखा है, और ये है तुम्हारा मेटल का अपना इलेक्ट्रॉन, ये 3D है, और ये DsP2 है। देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई भी, नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, तो कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, इनर D यूज हुआ है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है कंपेयर टू sp3, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। लो स्पिन मतलब लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड तो इसमें है ही नहीं, तो कंपेयर टू sp3 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। प्रीवियस वाला था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था।
ठीक है, तो ये भी हो गया, इसको लिख लो। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, लेकिन डिटेल्स में नहीं देखेंगे, जस्ट उसका इसी आइडिया से जस्ट इसका 3 चीज निकाल लेंगे कि क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लिख लो इसको। तो अब देखो यहां पर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। डिटेल्स में अभी नहीं कर रहे हैं, तुम लोग करना, सेम पैटर्न होगा। एक वीक फील्ड दिखा दी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड भी दिखा दी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि CONH3 होल 6 प्लस 3, इसका बोलो, इसका क्या होगा, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पहला लिगेंड NH3 है, तो लिगेंड NH3 है, तो NH3 मतलब Me, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले क्लियर किया था ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन होता है, कौन सा हाइब्रिडेशन होता है बोलो, D2sp3 होता है। ये करके देखना, ये डेफिनेटली करके देखना कि D2sp3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे हम दिखा है वैसे तुम करके देखना कि D2sp3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ज्योमेट्री क्या होगा, D2sp3 आ रहा है तो ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ज्योमेट्री लिगेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हाइब्रिडेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी हाइब्रिडेशन हो जाए D2sp3, कोई भी मतलब D2sp3 और नहीं तो sp3d2, ज्योमेट्री इसमें ऑक्टाहेड्रल ही होता है। ओके, तो ये आंसर हो गया, ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, डायमैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3, ये करके देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है Fe F6-3, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर आयरन इज द सेंट्रल मेटल एटम, F- इज द लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी 6 होगा। यहां पर F- जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। ज्योमेट्री का कोई फर्क नहीं है, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगा। कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, यस पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग कोशिश किए कि जितना तक होगा हो जाए एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टूडेंट का एक इंफॉर्मेशन, एक डिसेंट इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किए। आई थिंक ये वीडियो तुम लोगों को काम आएगा, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके।